गजा में इजरायली बर्बरियत के खिलाफ JUI का आज मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं मुस्लिम उम्मा फलस्तीनी भाइयों के लिए आवाज बुलंद करेगी। इजराइल ने दुनिया के अमन को तबाह करके बदअमनी को फरोग दिया। इजराइल की दरिंदगी किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं। आलमी बरादरी इजरायली बर्बरियत को रोकने के लिए अमली इकदाम करे। कराची में यौम अली के मौके पर मरकजी जुलूस का ट्रैफिक प्लान जारी। कल मरकजी जुलूस मजलिस निश्तर पार्क में होगी। मजलिस के इख्तिताम के बाद जुलूस दोपहर 1 बजे निश्तर पार्क से बरामद होगा। एमेजिना रोड गुरु मंदिर से टावर तक आम ट्रैफिक के लिए बंद होगी। मुतबादिल रास्तों पर रहनुमाई के लिए ट्रैफिक पुलिस के एहलकार तैनात होंगे। जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होकर खालिद हुसैनिया इमाम बारगाह पर इख्तिताम को पहुंचेगा। कराची में ट्रैफिक हादसात शहरियों की जानें लेने लगे। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जान की बाजी हार गए। जोहर मोड़ के करीब तेज रफ्तार सीमेंट मिक्सचर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान बहक लियाकताबाद और किमाड़ी में भी एक मोटरसाइकिल सवार जान की बाजी हारा। रवां साल अब तक मजमूई तौर पर 207 अफराद जान बहक और 2500 से जायद जख्मी हो चुके। हुकूमत माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। जंगलात का वजूद माहौल और मईशत के लिए लाइफ लाइन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जंगलात के आलमी दिन पर पैगाम। मरियम नवाज की शहरियों से दरख्त लगाने की अपील। कहा बच्चे अपने उसातिज़ा और वालिदैन के नाम पर दरख्त लगाएं। आवाम से अपील है कि दरख्त जरूर लगाएं। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ का मदीना मुनव्वरा में हज इंतजामात का जायजा। डायरेक्टर हज मदीना ने इंतजामात से मुतालिक ब्रीफ किया। कहा इस मरतबा 100% हुजाज कराम की रिहायशी मदीना मरकजिया में होंगी। पाकिस्तानी हजाज को 5 स्टार होटल्स में भी रिहाइश दी जाएगी। वफाकी वज़ीर की तमाम इंतजामात को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का ओहदा खाली। वज़ीर आज़म के मुशीर तौक़ीर शाही प्रिंसिपल सेक्रेटरी का काम करेंगे। काबीना डिवीजन ने ऑर्डर जारी कर दिया। ऑफिस ऑर्डर में कहा गया वफाकी सेक्रेटरीज और दीगर अफसरान समरिया मुशीर तौक़ीर शाह के जरिए भेजेंगे। वजारतें डिवीजन और दफातर भी इसी तरीक़ाकार के तहत नोटिस और पेपर्स का रिस्पॉन्स करेंगे। PTI को 4 साल हुकूमत मिली, काम करते तो कराची का नक्शा बदल जाता। रियासत मदीना की बात करने वाले आज गवर्नर हाउस आकर देखें। गवर्नर हाउस आज आम आदमी के लिए खुला है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी की PTI पर तनकीद। कहा PTI के अरकान असम्बली से मुलाकात लेते हैं लेकिन कौमी सलामती के मामले पर मीटिंग का बायकॉट किया। फ्रॉड और धमकियां देने का इल्जाम। मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा नाजिश जहांगीर के वारंट गिरफ्तारी जारी। जुडिशल मजिस्ट्रेट का अदाकारा को गिरफ्तार करके 22 मार्च को पेश करने का हुक्म। अदाकारा के खिलाफ मुकदमा लाहौर के रिहायशी असवद हारून की दरखास्त पर दर्ज किया गया। नाजिश जहांगीर पर शोबिस इंडस्ट्री में मौके फराहम करने का झांसा देकर लाखों रुपए और कीमती गाड़ी हथियाने का इल्जाम है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने महकमा तालीम को बंद कर दिया। स्कूलों के तमाम मामलात रियासतें अब खुद देखेंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। कहा स्कूलों का तालीमी मयार बहुत गिर चुका। तलबा को बुनियादी रियाजी तक नहीं आती। महकमा तालीम के पास बड़ी बड़ी इमारतें हैं मगर तालीम नहीं। स्कूलों के मामलात रियासतें खुद देखेंगी। और जापान ने अगले साल होने वाले फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर लिया। जापान ने क्वालिफाइंग राउंड में बहरीन को 2-0 से हराकर सबसे पहले क्वालिफाई करने का एजाज हासिल किया। जापान की जानिब से कामदार कोबू ने दूसरे हाफ में गोल करके टीम को फतह दिलाई। फुटबॉल वर्ल्ड कप का मेला अगले साल अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में सजेगा। 48 टीमें शिरकत करेंगी।